बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी ने काम नहीं किया। सरकार मुर्दाबाद। तुम बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो भाई। किसी देश को मुर्दाबाद क्यों बोलूंगा मैं? हमारा दुश्मन देश है वो कैसे अच्छा भाई? हमारा दुश्मन पड़ोसी देश है हमारा। मोदी जी झोंक गए ट्रम्प का आगे। तुम्हारे को पाकिस्तान भी अच्छा लगता होगा। हाँ, पाकिस्तान भी अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 13 बच्चे है। और 13 बच्चे तुमने पैदा कर दिए और सोच रहे हो मोदी तुम्हारे घर आएगा और एक को डीएम और एक को एसडीएम बना करके जाएंगे। आज उसने तेल गैस बंद कर दिया। हमारे हिंदुस्तान तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कर रहे मुतेंगे काम। ईरान जो है ना मुस्लिम कंट्री देश है और इंडिया से बहुत पावर का देश है वो। ठीक है। हाँ। तो योगी जी आने वाले। अरे कोई नहीं आएगा तुम्हारा। पाकिस्तान पड़ोस देश है तो बनाएगा देश है। आतंकवादी बनाएगा देश तो हमारे हिंदुस्तान में था। तू इधर बात कर। क्या बात करेगा बोल? बोल क्या बात कर कैसे करके? 1914 बहुमत में सरकार आया। 1914 2014 बंद करवाओ दिल्ली से। 2014 को बहुमत में सरकार आया। ठीक है। हाँ, तो सरकार पहले क्या बोला था? सबका साथ में सबका विकास। ठीक है। हाँ, सबका विकास। ठीक है। 5 साल बीत गए, सबका विकास हो गए। हो गया। दूसरा में जब सरकार आए उसने बोला मैं ये क्या कौन सा भारत बना देंगे? विकसित भारत बना देंगे। ठीक है। जब मालीवाल पैसा लेके चले जाता है विदेश। कौन मालीवाल? ठीक है। हाँ, फिर मोदी जी का बेटे भाई पैसा लेके चले जाते, दोनों भाई। आज देश जी का भाई का सारा। नीरव मोदी कौन है? मोदी जी का कोई नहीं है वो तो। कोई नहीं है। तो भारत का पैसा तो अंबानी अडानी के पास में है, भारत में तो है नहीं। रोजगार तो है ही नहीं कुछ। आज मेरी बात सुनो, मेरी 61 साल का उम्र हो रहा। बोलते 70 साल में वो क्या बोलते हैं कि कौन सा कार्ड बना रहा? 70 साल में इलाज होगा। ठीक है। ये क्यों दीक्षित भारत बना रहे हैं? क्यों रामराज क्यों नहीं बना रहा? रामराज क्यों नहीं बना रहा? कह तो रहे रामराज ला रहे हैं दिल्ली में। भाई तुम्हारे जैसे लोग अगर होंगे तो रामराज है कहाँ ही नहीं। रुको, राम जब है ही नहीं तो रामराज कहाँ से आएंगे? क्या विकास किया? क्या विकास क्या जवाब दो हमको। कण में है। हमको राम हर एक सनातनी के हृदय में है। देखो, धर्म में मत आओ। तुम भी तो बोल रहे राम धर्म में मत आओ। ये वहाँ पे जहाँ पे रामराज में हारा क्यों हार गया? वहाँ पे कहाँ पे? अयोध्या में क्यों हार गया? अयोध्या में हारे हैं या फैजाबाद हारे हैं? फैजाबाद अयोध्या में उस सीट में क्यों हारा? जहाँ राम का मंदिर है, जहाँ राम का मंदिर वहाँ क्यों हारा? 61 साल इनकी उम्र। ठीक है। 61 साल इनकी उम्र है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया इन्हीं मूर्खों की वजह से। ये लोग शिक्षित हैं। मूर्खों की वजह से जिनको ये नहीं पता कि कौन सा मालीवाल पैसा लेकर के विकास करेंगे देश का। ये तो देश का विकास कर रहे हैं। हाँ। आपका नाम क्या? नाम क्या? अभी बंगाल में नाम क्या आपका? नाम लेके क्या करेंगे? नौकरी देंगे हमको? क्या हमारा बच्चे को खिलाएंगे? कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, हमारे 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे हैं। ये लो जी, 13 बच्चे हमारा। यही काम किया इन्होंने, यही काम किया है इन्होंने, और काम नहीं किया। नौकरी नहीं ढूंढा, लेकिन हर साल एक राशन कार्ड निकालते गए घर के अंदर ये लोग, और फिर कहते हैं मोदी नौकरी दे। इनके 13 बच्चों को मोदी नौकरी देगा। बांग्लादेशी पकड़ रहे हैं, बांग्लादेशी पकड़ रहे बंगाल में जाके। ठीक है। वहाँ पे मस्जिद तोड़ के मंदिर ढूंढ रहे हैं, मंदिर तोड़ के मंदिर ढूंढ रहे हैं। एक तोड़ के कर रही है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को भगा करके कौन बाबरी मस्जिद बना रहा है पूछना। ठीक है। उनके घर लूट करके कौन बाबरी मस्जिद बना रहा है पूछना, और इनका नाम भी अब्दुल होगा, पूछ लेना। आजाद हुआ ना 1947 में, विचारधारा है। जब ये पार्टी कहाँ था? हिंदुस्तान में जब आजाद हुआ 1947 में, अंग्रेजों से यही लड़े थे। ये अंग्रेजों से लड़े थे, अंग्रेजों के साथ में लड़ा था। पत्थर उठा के भगाया था इन्होंने अंग्रेजों को। 2029 को कहीं सीट नहीं है। तो योगी जी आने वाले। अरे कोई नहीं आएगा तुम्हारा। योगी नहीं आएंगे। जो भारत देख रहा क्या कर रहा, सब देख रहा क्या कर रहा, इसलिए कर रहे हैं सब क्या कर रहा है? इन जैसे बांग्लादेशों को फट्टे बजाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं जो इनका भाईचारा है। कितना बांग्लादेशी को बांग्लादेश भेजा, कितना पाकिस्तानी को पाकिस्तान भेजा। इस वीडियो के बाद तुम भी जाओगे? कुछ नहीं है। इस वीडियो के बाद तुम भी बांग्लादेशी जाओगे। झूठा बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी ने काम नहीं किया। सरकार मुर्दाबाद। झूठे बात। क्या झूठी बात? झूठे बात। क्या झूठा हुआ? क्या बस सुनो, हमने 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे। 1 करोड़ आदमी को नौकरी दिया,
बच्चे तुम्हारे हैं, कहाँ से नौकरी? देखो एक बात हमारे बच्चे सब बड़े बड़े पोस्ट में है। सुनिए, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारा बच्चा तो फोर्स में है। फोर्स में? हाँ। तो यार जॉब तो मिल रही है इसका मतलब। जब तो सारे फोर्स में ही मेरा, तो हमारे को तो जॉब नहीं चाहिए। हाँ, हमने ये जो बात काट रहा ना, बात बोलने दो, उसके बाद काटो। जो 2014 में हुआ ना, कि सबका साथ में सबका विकास, 2029 को इसे होगा कि सबका साथ में सबका ये विकास। 2024 में भी कह रहे थे, अब एक बार मोदी जी आके दिखाए। ये 2024 में भी कह रहे थे। भाई साहब झोला सुन तो लेके लो। अपनी घर चले जाए। बीच में बोला ले। अडवाणी को तो अरे मोदी जी हार रहे, बचाओ मोदी जी को बचाओ, वो बंगाल में हार रहे हैं। ईडी सीबीआई को ले जाओ, ईडी को ले जाओ, पकड़ो वहाँ पे बांग्लादेशी। आपको कैसे पता हार रहे ईडी हैं? को ले जाओ, मोदी हार रहे हैं। हार रहे हैं? हाँ, कैसे पता? हार रहे हैं। कैसे पता? गोवारा हार रहे हैं और मुंह ऐसे करके आ रहे हैं। अच्छा, देखिएगा, आप वहीं के इनके रहने वाले चाचा हैं? के लड़का है ना, जो इनका क्या? चाचा का लड़का कैमरामैन संजय सिंह ने जो बताया, एक भी वार्ड नहीं निकल रहा संसद का अंदर में। ऐसे अमित शाह जी बैठे, मोदी जैसे बैठे, कोई बात उसका कोई आंकड़ा ही नहीं निकल चड्डा को क्यों हटा दिया केजरीवाल ने? और नहीं उसने? हटाया। तो किसने बोला? हमने बोला राघव जट्टा का नहीं हटाया, राघव चड्डा की उतार दी केजरीवाल ने। चोटी नहीं उतारा। तो क्या उतारा? चोटी पहना बोल- हुआ है। बोल- वो कोई पैंट खोल के चेक नहीं किया उसका। कि हमें केजरीवाल के घर में 2 बार ठीक है। पिटाई की गई है। मेरी बात सुनो, लोग कह रहे हैं कि राघव चड्डा आम आदमी के पार्टी है, आम आदमी के रहेंगे, उसको पद से हटा दिया गया। वो पद में पदचारी है ही। नहीं, उसको बोलना तो बंद कर दिया भाई। बोलना क्यों बंद कर दिया नेता आपने के? आप भैया मोटा मुर्गी था, कोई घोटाला किया इसीलिए उसको पद से हटा दिया है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी क्यों हुआ 10 साल का अंदर, और जाना पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी क्यों नहीं हुआ? 10 साल का अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी। उसको छोड़ो, जाना मत। एक के साथ एक फ्री करी खुजली वाले ने। सुनते रहिए, अपना शीश महल बनवाया मिड डे मील का। सरकार के पेट में चुप दवा रह हुआ। ले, चुप रह ले, चुप रह ले पहुए। सुनो, एक आप बात नहीं दे पाया। अरे चुप रह ले अंग्रेज। देखिए, अब जवाब ले लीजिए। देखिए केजरीवाल जी इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने एक के साथ एक फ्री दी, घोटाला करा, अपना घर बनाया। जो कहता था मैं 1 BHK में रहूंगा, इसके ज्यादा नहीं रहूंगा, उसने अपना शीश महल बनवाया। आपने कभी 10 लाख रुपए, आपको बोलना भी नहीं आएगा, उसने 10 लाख रुपए के पर्दे लगवा लिए। भाई साहब एक आप बात बताइए किसी उसके। मेरे को 10 लाख रुपया केजरीवाल ने पर्दा बनाए। अंबानी अडवाणी को 1 रुपया में 15 एकड़ जमीन दे दिए, कम से कम 15 लाख करोड़ का। सोनिया गांधी ने पहले भी एक पैसे में दी थी। अंबानी अडवाणी सोनिया गांधी ने अडानी को एक पैसे में पहले भी दी थी। देश का विकास इसी तरीके से किया है। भैया आपके 13 बच्चों की नौकरी लगी नहीं लगी? हाँ, हमारा नौकरी में बल्ले बल्ले है। तो फिर तो क्या हम भी सर, क्या खड़ा हूँ? इसी सरकार भी घर है मेरा। कोरोना था नहीं, है, कोरोना? अचानक देश G20 में क्यों प्रेस वाले को जाने नहीं दिया गया? बात क्या हो रहा, मोदी जी उस बात को खुला से बताया नहीं। क्यों देश का आगे ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, देश को क्या मोदी जी बेचने चाह रहा था? भाई किसको नहीं जाने दिया? कोरोना फैल जाता ना, इसलिए रोका गया उसको। G20 में कहा प्रेस वाले को बोला चलो 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 चलो, वहाँ मिनिस्टर का बात हो रहा, क्या बात हो रहा था? किसको रोका? आज मोदी जी क्यों गया था वहाँ पे देश में मीटिंग करने के लिए? आज गैस का परिवर्तन होगा तुम इंडिया में। ईरान के साथ हो, भारत के साथ हो? तुम ईरान के साथ हो, भारत के साथ हो? ईरान जो है ना मुस्लिम कंट्री देश है और इंडिया से बहुत पावर का देश है वो। ठीक है, ठीक है, ये समझ लिया इसकी मानसिकता। कैसे पावर है अमेरिका के सामने? अगर आज उसने तेल गैस बंद कर दिया, हमारे हिंदुस्तान तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कर रहे मुतेंगे काम। भैया नाम बताओ, नाम तो पूछो। ईरान कैसे मजबूत है बताइए? हाँ? ईरान कैसे ईरान मजबूत नहीं है, कैसे मजबूत है? उसके बाद तेल का खाड़ी है। तेल के खाड़ी पर अमेरिका के सामने सरेंडर कैसे कर दिया? अमेरिका सिलेंडर नहीं किया। ये ट्रम्प का सरकार नहीं है वहाँ पे, ना हिंदुस्तान में ट्रम्प। मोदी जी झोंक गए ट्रम्प का आगे, कैसे झुक गए? इसलिए कैसे झुक गए? हिंदुस्तान को बेचने चाह रहा सामने था। झुकती है, वो छोड़ो। एक आप बात बताइए, झूठा झूठा। तो तुम्हें पाकिस्तान भी चिल्लाओ, सुनो, तुम्हारे को पाकिस्तान भी अच्छा लगता होगा? हाँ, पाकिस्तान भी अच्छा है। अच्छा है ना? कैसे अच्छा है? बहुत बढ़िया है। झूठे मार के भगा दो बहनचोद को। कैसे अच्छा है पाकिस्तान? जो हमारा दुश्मन देश है वो कैसे अच्छा है भाई? रहेगा तो हमारा दुश्मन पड़ोसी देश है हमारा। मार दूंगा यहीं पड़ोसी तो हमारे यहाँ आतंकवादी भी काल को पाकिस्तान हमें क्या दे रहा था? काल को पाकिस्तान क्या दे रहा था मुझे? दे रहा था। क्या दे रहा था? काल को जब पाकिस्तान के साथ में लड़ाई नहीं हुआ था, ओ भाई ओ भाई ओ भाई रुको हाँ, ठीक है, ठीक है। भाई रुको रुको रुको। हिंदुस्तान में रहता है, किसका गुणगान का? अम्मी चुदी थी। पाकिस्तान पड़ोस देश है तो बनाएगा देश है। जब आतंकवादी बनाया क्या देश तो हमारे हिंदुस्तान में था। तू इधर बात कर। क्या बात करेगा बोल, बोल क्या बात कर, कैसे करके हाथ लगा के कर दूंगा तेरे को। धर देगा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। मैं साला ये दही बना रखा हूँ हाथ में।
भाई अब देख लो इसकी मानसिकता पाकिस्तान वाली है, तो ये कभी भारत के नहीं हो सकते। इनकी अम्मी पाकिस्तान में गई थी, इनकी अम्मी का भाई पाकिस्तान की कैसे आप वो जब आतंकवादी भेजे? आतंकवादी देश है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, आतंकवादी देश है। अच्छा तुम बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो। भाई किसी देश को मुर्दाबाद क्यों बोलूंगा मैं? ये देखो इसके 13 बच्चे हैं, एक भी आर्मी के अंदर नहीं होगा, पर इसकी मानसिकता आपने देखी है। मैंने जानबूझ के ईरान का भी बुलवाया, आपके सामने बुलवाया कि ईरान ये कह रहा भारत से पावरफुल ईरान है, भारत से पावरफुल पाकिस्तान है। तो आप इसका क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ये सिर्फ एक अकेला नहीं है, ये सिर्फ एक अकेला नहीं है, इसके जैसे हजारों लाखों करोड़ों कीटाणु इधर पल रहे हैं। और आप इस बात का ध्यान रखना, आप एक मिनट बाबू जी, आप इस बात का ध्यान रखना, जो ये जो बोल के गया है ना, ये भाई साहब ये आपको और मुझे ये अंदर ही अंदर खाएंगे। देखो पहले जब पाकिस्तान, अभी भारत में युद्ध तो छिड़ ही रहा है, सारी जगह युद्ध छिड़ रहा है। आप एक बार भारत पाकिस्तान का युद्ध होने दो, आपको पाकिस्तान वाला बाद में आके मारेगा, पहले आपको जो इधर के कीटाणु है वो आके पहले मारेंगे। भारत के अंदर ही कुछ ऐसे कीटाणु हैं, जैसे ये भाई का डिबेट चल रहा था, मैं देख रहा था पीछे खड़े होकर के कि वो अपने भारत की ही कमियां गिनवा रहे हैं, और कमियां ऐसी जो है भी नहीं। कमियां गिनवादी वो अलग बात है, लेकिन आप अपने भारत से सर्वोच्च बता रहे हो वो पाकिस्तान को, जो आटे आटे को मोहताज है। और 13 बच्चे तुमने पैदा कर दिए और सोच रहे हो मोदी तुम्हारे घर आएगा और एक को डीएम और एक को एसडीएम बना करके जाएंगे। मतलब काबिलियत नहीं करनी। देश के लिए तुम्हारा योगदान क्या है, पहले तो ये बताओ। 13 बच्चे तो हैं, यही योगदान रहा। नहीं इसके हिसाब से तो इसका तो भैया जी जानवर भी इस हिसाब से नहीं अपनी बढ़ाता होगा जिस हिसाब से ये बढ़ाए। कम से कम तुम बच्चे करो, लेकिन उनका भविष्य तो सोचो, क्या करेंगे। कब फोर्स में है भाई उससे? अरे ये फोर्स में जाएंगे, जिसके बच्चे फोर्स में होंगे वो ऐसा घूमेगा, ऐसे अशब्द बोलेगा भारत के लिए। जिसके बच्चे फोर्स में होंगे वो पाकिस्तान का गुणगान करेगा। कैसी बात कर रहे हो? आपने इनका नाम पूछा, नाम मैं गारंटी दे सकता हूं कि अलग समुदाय का नाम होता है इस इंसान का, जो भारत के अंदर तिरंगे से बढ़ के, सेना से बढ़ करके पाकिस्तान को अच्छा मित्र अपना सगा बता रहा है। ये वही लोग हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के झंडे उठा रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब पता चला कि अपने बहन बेटियां पाकिस्तान में ब्याह रखी हैं। आप इनकी तुलना कलाम से करोगे? आप इनकी तुलना जो वीर अब्दुल हमीद साहब से करोगे? आप इनकी तुलना सोफिया कुरैशी से करोगे? ये कसाब हैं, ये अफजल गुरु हैं, ये भारत को खंड खंड तोड़ने की नीतियों से पैदा हो रखे हैं। और अगर आज भारत में ढूंढा जाए ना कि दुश्मन कहाँ है, तो हमें पाकिस्तान दूरदृष्टि नहीं डालनी है, हमें चाइना में दूरदृष्टि नहीं डालनी है, हमें बांग्लादेश में दूरदृष्टि नहीं डालनी है। हमारे ही भारत के अंदर ये कीड़े पड़े हुए हैं, और जब तक योगी आदित्यनाथ की तरह इन कीड़े मकोड़ों का इलाज नहीं होगा, आप भारत को 2047 तक विकसित बनाने की योजना बना लो या 2097 तक की बना लो, ये लोग नहीं पनपने देंगे। आए दिन हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं जो अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहते थे बम धमाके करने के लिए। वो कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? वो भारत में ही पल रहे हैं हमारे टैक्स के पैसों में। जैसे उमर और शाहीन पकड़े गए, हमारी सब्सिडी ली जाती है टैक्स के पैसों से, और भारत के लिए कुछ अच्छा करने की बजाय ये बम बना करके लाल किले पे उड़ने का काम करते हैं। जबकि मुसलमानों को भी देश के समझना पड़ेगा कि जब लाल किले में उमर बम बांध के फटा था ना, तो मैं देख रहा था कितने ज्यादा मुसलमान भी उसमें मर गए थे। उनके परिवार में कोई ऐसा था कि जो यूपी से मेरठ से दिल्ली आया था पैसा कमाने के लिए, ई रिक्शा चलाता था, कोई अपने पूरे परिवार को पाल रहा था। उन आतंकवादियों ने नहीं सोचा कि इसमें मुसलमान भी मारे जाएंगे। तो मैं यही चीज बोलता हूँ कि जो ऐसे लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, भारत का विरोध करते हैं, ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं है। इन आतंकवादियों का काम एक ही है, जहां हिंदू संख्या ज्यादा है वहां जाओ और फट जाओ। कहीं जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुई है, जब से हमारे यहाँ पे रिपोर्टर्स एक्टिव हुए हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इनके दिलों के अंदर बस रहे प्रेम, जो पाकिस्तानी प्रेम है, जो कसाब और अफजल गुरु के प्रति प्रेम है, जो यासीन मलिक याकून मेनन के प्रति प्रेम है, वो उजागर हो रहा है। और जनता अब इस चीज को समझ रही है। हिंदू मुसलमान ये जो कहते हैं ना होने लग गया भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के, अगर हिंदू मुसलमान हो रहा होता तो मुझे लगता है सोफिया कुरैशी को सैल्यूट नहीं किया जाता।